हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 8 को किया था। हमने इन सभी को प्रश्न 8 में क्या पूछा था, उपसमुच्चय बनाना था। हमें ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को लिखना था, तो हमने आपको बता दिया था बच्चों। तो अब हम इस क्लास में प्रश्न 9 करते हैं। तो प्रश्न 9 हमारा है। प्रश्न 9 को पहले हम पढ़ते हैं। प्रश्न 9 में क्या दिया गया है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं बच्चों। समुच्चय क्या होता है? जो वर्ल्ड डिफाइन होता है, जो सुपरिभाषित होता है, ठीक है ना। सुपरिभाषित का मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी हमारा कोई भी चीज़ जो क्या होता है, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जो सुपरिभाषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय के बारे में हम आपको अध्याय 1 में बता चुके हैं। तो अध्याय 1 में भी समुच्चय है, अध्याय 2 में भी है, ठीक है ना। तो समुच्चय को सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बता दिया है बहुत अच्छी सरल तरीके से। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और जितनी भी मैंने वीडियो कितने भी क्लास को अपलोड किया है, सभी क्लास को लें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बच्चों, हम प्रश्न को कर रहे हैं। तो प्रश्न दिया गया हमारा, पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां एन ए यानी एन ए का मतलब क्या होता है? एन ए दर्शा रहा है कि ए सेट में हमारी कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। और एन बी क्या दर्शा है? बी सेट में कितने अवयव हैं? कुल 2 अवयव हैं। तो यदि और बता रहा है, दिया गया है, तो पहले जितना जितना पढ़ रहा उतना लिख लो, ठीक है ना। दिया गया है 9वां दिया गया है। क्या दिया गया है? ए और बी दो समुच्चय हैं, जिनमें क्या है? इनमें दिया गया है जहां यानी जिनमें एन ए बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया में लिखना, ठीक है ना। ए और बी दो क्या है? समुच्चय है। और जिनमें यानी कि इन्हीं में ए और बी सेटों में इतना है। और एन बी बराबर कितना है बच्चों? 2 है। यदि हम अवयव निकालें तो अवयव कैसे निकालते? एन ए क्रॉस एन बी हम अवयव निकालते थे तो क्या करते थे? 3 क्रॉस 2 करते थे तो कितना आता? 6 आता। तो इसको हम बता सकते थे कि एन ए और एन बी में कुल कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। तो हमें कुल 6 अवयव को बनाना है। और इसमें दिए कितने अवयव हैं? तो देख लो, यदि एक ए अवयव दिया गया है, एक ए अवयव दिया गया, एक ए अवयव दिया गया, तो हमें बोल रहा है ये अवयव हैं। काय के अवयव हैं? ए क्रॉस बी के अवयव हैं, ठीक है ना। एक्स का मान है एक्स कॉमा 1 यानी एक्स और वाई की मान है, एक्स और वाई की मान है, एक्स और वाई की मान है, ठीक है ना। हमने आपको बता दिया है बच्चों। तो यह बोल रहा है कि ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स और वाई क्या है बच्चों? एक्स और वाई और जेड क्या भिन्न भिन्न अवयव हैं बच्चों। भिन्न भिन्न अवयव हैं। भिन्न भिन्न का मतलब समझते हैं कि एक्स जो है, जो पहला अवयव है वो एक्स है, वाई अलग है और जेड अलग है, ठीक है ना। तो एक्स अलग है, वाई अलग है और जेड अलग है। तो भिन्न भिन्न का मतलब ये होता है। तो बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? बारी बारी ज्ञात करना। ए क्रॉस बी में है। यदि ए क्रॉस बी में है तो बच्चों हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो, हमें ज्ञात करना है कि ए और बी को ज्ञात कीजिए। हमें ए और बी ज्ञात करना है, और जहां एक्स और वाई क्या है? एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो बच्चों, इतना तो जो हमें दिया गया था वो हमें लिख लिया है। हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी में हमें शेष अवयव ज्ञात करना है। 3 अवयव दिए गए, 3 अवयव हमें ज्ञात करना है, और ए बताना है कितना है, बी कितना है वो बताना है। तो इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों। इसलिए क्या करना है बच्चों? देखो, इसमें हमें दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिखते हैं पहले। ए सेट बना रहा है, ठीक है ना। हमको ए सेट बनाना है पहले। ए सेट और बी सेट बनाना है। इसको देखकर, अवयवों को देखकर ए सेट और बी सेट बनाना है बच्चों। हमने आपको बोला था जो हमारा एक क्रमित युग्म है, इसमें ए पहला एक्स का मान होता है, ए वाई का मान होता है, ए एक्स का मान होता है, वाई का मान होता है, ए एक्स का मान होता है, वाई का मान होता है। और जो हमारा सेट ए है, सेट ए में हमारे क्या होंगे? वो सभी मान होंगे, ठीक है ना। वो सभी मान, क्या कहने का मतलब क्या होगा? यानी एक्स के मान होंगे, पूरे एक्स के मान होंगे। सेट ए में हमारे एक्स के मान होंगे। तो सेट ए हम बना रहे हैं। हमने बोला है हमारा जो क्रमित युग्म होता है वो, उसमें पहला जो हमारा वो अवयव, जो हमारा अवयव है एक्स और वाई 2 अवयव है। इसका एक्स का मान है, ये वाई का मान है। तो जो पहला दिया गया है वो एक्स का मान होता है, तो एक्स की जगह पर एक्स दिया गया है। दूसरे में एक्स की जगह पर वाई दिया गया है।
और तीसरे में x की जगह पर z दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर सेट हमारा क्या है, x बाय z है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, जो हमारा कार्तीय गुणन निकाला a और b के कार्तीय गुणन से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, a और b सेट बना रहा है, a समुच्चय और b समुच्चय बना रहा है। तो हमने आपको बता दिया था कृत्रिम युग्म के आधार पर लिखे हैं, छोटे कोष्ठक में लिखने पर ही कृत्रिम युग्म में बोलते हैं हम, छोटे कोष्ठक में लिखा है, ठीक है ना। तो पहले मान को x बोलते हैं, दूसरे मान को y बोलते हैं, पहले मान को x बोलते हैं, दूसरे मान को मान बोलते हैं। और a सेट में सभी x के मान होंगे और b सेट में सभी y के मान होंगे, ठीक है ना। और x y और z क्या है, एक समान नहीं है, सभी अलग अलग है, ये भी बोल रहे हैं। तो हम वही तो आपको बता रहे हैं, यानी जितने भी ये अवयव हैं क्या है, x के मान है, x बराबर x, x बराबर y, x बराबर z। लेकिन x बराबर सब अलग अलग तो है ना, x के मान है लेकिन सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो सेट ये हो गया। इसी प्रकार से अब दो इसमें बात की कि दो समुच्चय, एक समुच्चय तो हमने बना लिया, इसी प्रकार से बी समुच्चय में बनाना है। बी समुच्चय में क्या अवयव बनेंगे, इन्हीं के आधार पर बनेंगे। देखो हमने बोला ना कि ए सेट में हमारे x होंगे, बी सेट में हमारे y होंगे, ठीक है ना। बी सेट में क्या होंगे, y होंगे। तो हमारा x होता है, y होता है, x होता है, y होता है, x होता है, y होता है, वही तो हमें लिखना है। तो हमारा क्या होगा, 1 और 2, बस इतना ही तो है। 1 और 2 जो हमारा होगा वो सेट में होगा, 1 और 2 केवल 1 और 2, 1 और 2 हमारा क्या होगा, सेट बी में दो अवयव हैं। अब क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया, उत्तर की जांच का इतना हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं a क्रॉस b। अब हमें a क्रॉस b ज्ञात करके बता रहा है आपको, ठीक है ना। a हमें क्या दिया है, x दिया गया, y दिया गया और z दिया गया है। x y z अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, क्रॉस करना है 1 2 के साथ। तो हम a क्रॉस b ज्ञात करते हैं, हमने आपको बता दिया कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। तो x का पहले इसके साथ करना है, x1 लेना है, x2 लेना है, फिर y1 लेना है, y2 लेना है, फिर कि z1 लेना है, z2 लेना है बच्चों। तो यही तो लिखा था। देखो हमें 3 अवयव दिए गए थे, x1 दिया गया था, y2 दिया गया था और z1 दिया गया था। तो वही तो आ गया ना। तो हमें a दिया गया था और a दिया गया था। शेष 3 अवयव हमने ज्ञात कर, इसको हमने ज्ञात कर लिया। तो a और b में कितने हमारे अवयव हैं, 6 अवयव हैं। वही तो हमने निकाला था, 6 अवयव हैं, ठीक है। a में हमारे 3 थे, b में 3 थे, 3 दूनी 6 होते, यानी हमने दर्शा दिया है कि a और b में हमने निकाल लिया है कि a और b में हमारे 6 अवयव हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना, ज्ञात करना, देख लो सभी को ज्ञात कर लिया। हमें ज्ञात करना था कि a और b को हमें ज्ञात करना था, और जहाँ x y और z भिन्न भिन्न अवयव है, तो ये सभी अलग अलग हैं कि नहीं है। तो हमारा क्या है, आंसर हो गया है। शेष हमें अवयवों को हल करना था। शेष अवयव हमारे क्या है, शेष अवयव जो हमने बनाए हैं 3 अवयवों को ज्ञात कर लिया, इसको। तो हमारा बस इतना, हमने प्रश्न 9 को अपना हल कर दिया है, ठीक है ना। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। हमारी इस एक्सरसाइज का जो अंतिम प्रश्न है उसको हम अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में करेंगे।